नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग जी में। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 के स्पेशल सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की। अभी तक जितने भी संविधान संशोधन हुए उनमें से यूपीएसआई 2021 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उसके दृष्टिकोण से हमने यहाँ पर सेलेक्टिव संशोधन और उसमें क्या खास है उनको इकट्ठा किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहला संशोधन जो हुआ संविधान में वो 1951 में हुआ, 1951 में। 1950 में जब संविधान लागू हुआ उसके बाद जो अगले साल पहला संशोधन हुआ। संविधान संशोधन पहला जो हुआ उसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि पिछड़े वर्गों का जो उपबंध था उनको बनाने की शक्तियां राज्यों को दे दी गई थी। इसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष तौर पे उपबंध बनाने की जो है पावर थे वो मुख्य रूप से दिए गए थे राज्यों को। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स थे लेकिन वो उतने ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो इम्पोर्टेंट संशोधन है वो है 7वां संविधान संशोधन, जिससे सवाल बन सकते हैं। वो हुआ 1956 में। राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति और 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना 1957 के 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई। दोस्तों, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट है जिससे सवाल पूछे गए हैं और जिनसे संभावना है आगे सवाल बनने की संविधान संशोधन में, उनको इकट्ठा किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही छोटा वीडियो है, तो लास्ट तक जरूर देखें। सारे की पॉइंट्स है इसमें। तो 7वें संविधान संशोधन में और जो एक खास बात थी वो थी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालयों की स्थापना हुई। साथ ही साथ इसमें उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का भी प्रावधान रखा गया था। ये 7वां संविधान संशोधन था। फिर जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ वो हुआ 10वां संविधान संशोधन 1961 में। इसमें जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में किस संशोधन में जोड़ा गया, तो वो था 10वां संविधान संशोधन 1961। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट संशोधन हुआ वो 12वां संविधान संशोधन 1962 में। इसमें गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन, इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ नागालैंड के जो भी विशेष उपबंध हैं उनको इसमें शामिल किया गया। ये भी 1962 में हुआ। नेक्स्ट जो 14वां संविधान संशोधन हुआ 1962 में, इसमें पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो पुडुचेरी भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। आगे जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ वो हुआ 18वां संविधान संशोधन 1966। इसमें संसद को राज्य के निर्माण का अधिकार था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये संशोधन, कई बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं इसमें। 18वां संविधान संशोधन जो 1966 में हुआ, इसमें क्या था कि स्पष्ट कर दिया गया था कि संसद को राज्य निर्माण का अधिकार है, कोई भी नया राज्य गठित कर सकती है। साथ ही साथ 2 राज्यों को जोड़ करके एक राज्य बना सकती है, या एक राज्य से 2 राज्यों को पृथक करके भी नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। तो ये संसद को अधिकार 18वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा प्रदान किया गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ और इसमें असम से एक अलग स्वायत्त राज्य जो बना वो मेघालय का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? 22वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। 24वां संविधान संशोधन 1971 इंपॉर्टेंट है। 1971 के 14वें संविधान संशोधन में संसद को यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी हिस्से में, भले ही वो मूल अधिकार हो, उसमें वो संशोधन कर सकती है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति की मंजूरी भी आवश्यक हो गई कि राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी है। ये किसमें इम्प्लीमेंट हुआ? 24वें संविधान संशोधन 1971 में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट संशोधन हुआ वो हुआ 25वां संविधान संशोधन 1971। इसमें संपत्ति जो मूल अधिकार में उसमें कटौती की गई। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, इसको आप नेग्लेक्ट करेंगे, समाप्ति लिखा हुआ है। संपत्ति के मूल अधिकार जो है उसमें कटौती की गई और अनुच्छेद 29 का ख और ग में जो नीति निर्देशक तत्व है वो उनको प्रभावी बनाया गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो 31वां संविधान संशोधन
1972। इसमें लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा की सीटों को बढ़ाया गया, तो वो था 25, जो 525 से 545 हुई वो था 31वां संविधान संशोधन 1972। आगे बढ़ेंगे 36वां संविधान संशोधन 1975। सबसे जो 36 जो था उसमें क्या हुआ कि सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त किया गया 36वें संविधान संशोधन में। इसके बाद 37, 38, 39, 40, 41 जो संविधान संशोधन हुए, इसमें छोटे छोटे परिवर्तन हुए, लेकिन ये एग्जाम्स की दृष्टि से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेजर डिफरेंस आया, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सवाल जिससे, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें से पहला जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये 1976 में हुआ। लघु संविधान किसको कहते हैं, तो ये 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं ये देखेंगे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया। तो स्वर्ण सिंह समिति क्या थी, इसमें कुल 12 जो है वो सदस्य थे। अध्यक्ष स्वर्ण सिंह थे और इसमें सिफारिशें की गई थी, जिसमें प्रस्तावना से लेकर के कई चीज़ों को बदलाव के लिए पेश किया गया था, तो उसको प्रभावी बनाया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसको लघु संविधान कहते हैं। जो प्रस्तावना है उसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। भाग 4 का जिसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नागरिकों के मूल कर्तव्य किस में जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन में। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया गया कि बाध्यता आवश्यक है। साथ ही साथ जनगणना के आधार पर, जो 1971 की जनगणना थी, उसके आधार पर 2001 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों को भी निश्चित किया गया। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण थे वो थे राष्ट्रपति शासन में 1 साल तक की बढ़ोतरी। मतलब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझेंगे कि जो राष्ट्रपति शासन था वो पहले 6 महीने था, उससे 1 साल तक की, 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी आवश्यकता अनुसार की जा सकती थी। साथ ही साथ केंद्र को सैन्य बल प्रयोग करने की शक्ति, मतलब केंद्र को किसी राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सैन्य बल प्रयोग करने की शक्ति थी। 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण हुआ। विषय बहुत महत्वपूर्ण थे: शिक्षा, वन, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन। ये 5 विषय जो थे उनका राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरण हुआ। पहले राज्य सूची में आते थे, अब ये समवर्ती सूची में आते हैं। राज्य सूची क्या होती है, जिसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है। संघ सूची क्या होती है, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है। समवर्ती सूची क्या होती है, जिसमें राज्य और संघ दोनों बनाते हैं, और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में, किसी भी विवाद की स्थिति में जो राज्य के कानून है वो लागू नहीं होते हैं, केंद्र के कानून लागू किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो था लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, लेकिन ये अगले संविधान संशोधन में इसको निरस्त किया गया। जो 42वां संविधान संशोधन में इसको बढ़ाया गया, उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत रद्द किया गया। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई। इनमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, और भी संसद में जो भी कोरम है वो नहीं होगा। संसद को समय समय पर शक्ति प्रदान करने और समितियों के विशेषाधिकारों का निर्धारण करना होगा, उनको रिव्यू करना होगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। फिर आया 43वां और 44वां संविधान संशोधन। 43वां जो संविधान संशोधन था 1977 का, इसमें जो इम्पोर्टेंट था ये था कि 42वें संविधान संशोधन के मामलों को रद्द किया गया दोनों ही संशोधनों में। 44वें संविधान संशोधन में मुख्य रूप से जो लोकसभा और राज्यसभा के राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को बढ़ाया गया था 5 से 6 साल, उसको भी रद्द किया गया। दोस्तों ये महत्वपूर्ण संशोधन थे पार्ट 1। इसके आगे के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का पार्ट हम लेकर के आएंगे बहुत ही जल्द आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा वही होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमें
और ज़्यादा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। साथ ही साथ अगर आप फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे फ्री पीडीएफ डेली अपडेट होती है और सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी आपको वहाँ पर रेगुलर रूप से मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।